हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आकाश टीचर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम क्लास फोर्थ पढ़ने वाले हैं। हम 3 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा जो मनोवैज्ञानिक ने दी है उनको डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 3 क्लास हो चुकी, 4th क्लास है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र एवं शाखाएं, जो ब्रांचेस जो होती हैं साइकोलॉजी की, उसके बारे में, ठीक है। तो मनोविज्ञान एक अत्यंत बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। इसकी पहुंच मानव जीवन के हर पहलू तक है, जहाँ व्यवहार शामिल है। बटवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का किया, फिर चेतना का किया। अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। ये बटवर्थ की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, हमने पिछली बार पढ़ा था। तो हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं प्रमुख शाखाओं के बारे में। पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। यह सामान्य वयस्क मनुष्य के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, सीखना, संवेगों का अध्ययन करता है। इसमें, ठीक है। फिर असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसमें मानसिक रूप से जो अस्वस्थ, असामान्य व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे व्यवहार करते हैं, नॉर्मल व्यक्तियों से अलग जो व्यवहार करते हैं, जैसे भ्रम, फोबिया, मानसिक विकार जिनमें होता है, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। बाल मनोविज्ञान, ये अपने टीचिंग, कंपटीशन और एक शिक्षक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी, यह जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक के विकास और व्यवहार का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है आपका किशोर मनोविज्ञान, एडोलसेंट साइकोलॉजी। किशोरावस्था की समस्याओं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों और इस अवस्था के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान में किया जाता है। फिर आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, एडल्ट साइकोलॉजी। वयस्क अवस्था में होने वाले परिवर्तनों, जिम्मेदारियों के साथ सामंजस्य बैठाने के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। 6 है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग जो है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाता है, मतलब ये भी शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना, इनके बारे में जानना। फिर आपका आता है समाज मनोविज्ञान, 7th जो ब्रांच है। व्यक्ति समाज में रहकर दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है और समूह का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर 8 नंबर पर है औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के चयन, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने, प्रबंधन के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। मानसिक रोगों के लक्षणों को पहचानना, उनका उपचार करना इसमें शामिल होता है। 10th है परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी। दैनिक जीवन की समस्याओं जैसे करियर, व्यवहार, तनाव के समाधान के लिए मार्गदर्शन देना इसमें शामिल होता है। 11 है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यह मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, निर्णय लेना, भाषा तथा भाषा से समाधान पर केंद्रित है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार पर प्रयोग करना। विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। व्यक्ति के पूरे जीवन काल, गर्भ से मृत्यु तक में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर आपका आता है 14 पर सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी। सैनिकों के मनोबल, चयन और युद्धों के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर आता है 15 पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन ताकि उसके आधार पर मानव व्यवहार को बेहतर समझा जा सके, इसमें शामिल होता है। 16 है दैहिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें शरीर की संरचना, मस्तिष्क तंत्र का तंत्र, हार्मोन का व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है।
सेवेंथ है सेवेंथ है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी इसमें उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो हमारी 5 इंद्रियों से परे है, ठीक है, जैसे पुनर्जन्म, टेलीपैथी इत्यादि। ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम इंक्लूड किया है, आप इसे पढ़ लेना। डायग्राम हमने इंक्लूड किया है, आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते समय इस डायग्राम को ज़रूर बनाएं। ठीक है, इसमें हमने मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में डिस्कस किया है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी वही। जैसे आप देख सकते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कई सारे मनोविज्ञान के बारे में हमने डिस्कस किया है इसमें। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो का लक्ष्य आपका यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, जेटेट, रीट और जो सीटेट होने वाला है जुलाई में, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 5 में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।